सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभन करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात हम सब विद्या की देवी माता सरस्वती से यह आग्रह करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें, जिससे कि हम अपनी विद्या की यात्रा सिर्फ शुरू नहीं बल्कि उसे भली भांति पूर्ण कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता तिवारी आपके समक्ष लाई हूँ 8 स्तोत्र, जिसमें आज हम बातें करेंगे माता सरस्वती के विद्या के श्लोक और कला का क्या संगम है। ऐसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन हर श्लोक और हर कला का आपस में एक संगम है। जी हाँ, जिस तरह माता सरस्वती को हम हमेशा अपनी विद्या की जर्नी, विद्या की यात्रा को शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक उसी तरह हम जब अपने कला की यात्रा पर चलते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो अंकन हो, चाहे वो गान हो, चाहे वो संगीत हो, हम भी अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ठीक जिस प्रकार हर विद्यार्थी, और विद्यार्थी हर उम्र के होते हैं, क्योंकि ज्ञान और विद्या का भंडार कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार प्रकृति में खूबसूरती का भंडार कभी खत्म नहीं होता है। प्रकृति में आप जिस कोने पर भी देखिए, आपको एक अजीब सी सुंदरता मिलती है, एक अजीब सी सुंदरता दिखाई देती है, और उसमें, और जब हम उसे देखते हैं ना, हमारे दिल और दिमाग में उसका एक अजीब सा इम्पैक्ट और असर पड़ता है, जिसको जब हम अपने शब्दों में, अपने पोस्चर्स के थ्रू या अपने अंकन के ज़रिए उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम कला की विद्या का प्रयोग करते हैं। और ये भी करने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा, हम अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर हम माता सरस्वती के चरणों पर तो हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि अगर विद्या की देवी ना हो तो हम विद्याहीन हो सकते हैं, और अगर हम गुरु हमारे पास ना हो तो हम गुरुहीन हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एकलव्य को भी द्रोणाचार्य की आवश्यकता थी, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने गुरु और विद्या की देवी सरस्वती माता के आशीर्वाद की आवश्यकता आजीवन है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ और श्लोक और कला के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और विद्या की देवी को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिए, और विद्याहीन कभी ना होइए। और हम फिर मिलेंगे यहीं पर, क्या मतलब, कुछ मतलब की बातें पर, विद अमृता तिवारी इन 8 स्तोत्र। धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन में एक अलग सा आनंदमय जाग उठता है जब हमारा दिन श्लोक से शुरू होता है, और उस श्लोक के साथ अगर कला जुड़ जाए तो आनंद में एक दूसरे ही जगह पर पहुंच जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि 64 कलाएं होती हैं और 14 विद्याएं? 64 कला जो कि परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का संबंध है, और 14 विद्याएं जो वेदास, उपवेदा और वेदांगों का संगम है। और ये 64 कला और 14 विद्याओं का एक अपना अलग ही संगम है, और इनकी गहराई कुछ ऐसी है जो पता नहीं
किस जमाने से चली आ रही है। क्यों ना हम कला और स्रोत का संगम समझें और इसकी गहराई में एक साथ डूबें। लेकिन कहां और कैसे? मैं अमृता तिवारी आप सबके समक्ष ला रही हूं आर्ट स्त्रोता। कहां पर? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?